जग्गू और कुकू के मेला देखने। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। वो दोनों पड़ोसी थे। एक दिन कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ चिड़िया के घर आता है। चिड़िया रानी, जग्गू कल से जिद कर रहा है कि मेला देखने जाना है और कुकू को भी साथ लेकर जाना है। कुकू को इसके साथ भेज दो। कौवे भैया, कुकू का तो स्कूल का काम भी लिखने वाला है अभी। मम्मा, मैंने अपना स्कूल वर्क कल ही लिख लिया था। मम्मा प्लीज मुझे जाने दे। मम्मा, हम शाम को जल्दी लौट आएंगे। प्लीज मम्मा। आंटी, हम दोनों को बहुत मजा आएगा, प्लीज हमें जाने दे। कुकू की मम्मा भी मान जाती है। अच्छा ठीक है, चले जाएं, लेकिन शाम को जल्दी घर आना है। कुकू और जग्गू कौवा अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों उड़ते हुए दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। दूसरे जंगल में मेले की बहुत ज्यादा रौनक थी। बड़े बड़े झूले, नाव झूला और घोड़ा झूला गोल गोल घूम रहा था। कहीं मिठाई का स्टॉल था तो कहीं पानी पूरी का ठेला। कुकू और जग्गू नाव झूले पर बैठते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। अंकल अंकल, आहिस्ता चलाएं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तेज तेज और तेज चलाएं अंकल। फिर वो पानी पूरी खाते हैं। अंकल अंकल, खट्टा और मिलेगा? जग्गू भाई, इसके बाद हम मैजिक शो देखेंगे और फिर घर चले जाएंगे। अभी कहाँ, अभी तो हमने बड़े झूले पर भी बैठना है। जब दूसरे सारे झूले लेने के बाद वो बड़े झूले के पास जाते हैं तो वो अंकल उनसे कहता है, ना ना, मैं दानों के बदले झूला नहीं दूंगा। अगर मेरे बड़े झूले पर बैठना है तो बैरियां लेकर आओ, मीठी मीठी बैरियां। लेकिन हमारे पास तो मकई के दाने हैं अंकल। तो फिर जाकर उस नाव झूले पर बैठ जाओ। कुकू, चलो हम बैरियां लेने जाते हैं। लेकिन कहाँ? पहाड़ों की दूसरी तरफ, पहाड़ों की दूसरी तरफ बैरियों के पेड़ हैं। उन पेड़ों पर मीठी मीठी बैरियां लगती हैं। लेकिन जग्गू, हमें देर हो जाएगी। अगर शाम को जल्दी घर ना गए तो हमारे मम्मा पापा परेशान होंगे। लेकिन मैं तो बड़ा झूला लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं तो मेले में सिर्फ बड़ा झूला लेने ही आया था। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। जग्गू कुकू को वहाँ छोड़कर अकेला ही बैरियां लेने पहाड़ों की दूसरी तरफ चला जाता है। सफर लंबा था, लेकिन जग्गू कुछ सोचे बिना उड़ता रहता है। उसे दूर बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था कि वो अभी पहाड़ों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे उड़ता जाता, पहाड़ तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहाड़ दूर होते जा रहे थे। शाम हो जाती है, लेकिन जग्गू लौट कर नहीं आता। जग्गू तो अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं वापस घर जाकर मम्मा को बताता। कुकू वापस घर को उड़ता है। कुकू अपने घर सुरक्षित पहुंच जाता है। मम्मा मम्मा, जाकर कालू अंकल को बता दे, जग्गू पहाड़ों की दूसरी तरफ बैरियां लेने चला गया है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। बेटा, जग्गू ने तो ये बहुत गलत किया, उसे नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी जाकर कालू कौवे को बताती। रानो चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कालू भैया, जग्गू पहाड़ों की दूसरी तरफ चला गया है। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। कुकू तो वापस घर आ गया है। ये क्या हुआ? मेरा जग्गू, मेरे जग्गू को चील खा जाएगी। चिड़िया, वहाँ तो बड़ी बड़ी चीलें रहती हैं। चिड़िया प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो। कौवे भैया, मैं घर से लाइट उठा लूं और फिर आपके साथ जाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से लाइट उठाती है और कालू कौवे के साथ जग्गू कौवे की खोज में जाती है। वो दोनों उड़ते उड़ते मेले वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मेला तो उजड़ चुका था, वहाँ कोई भी नहीं था। सब अपने अपने घरों को चले गए थे। कौवे भैया जल्दी चलें, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हमें पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं। पहाड़ भी बहुत दूर थे। जग्गू कौवा पहाड़ों के पास जाकर थक गया था। वो एक सूखे पेड़ पर बैठकर रो रहा था। मम्मा मम्मा पापा, मुझे बचा ले, मैं यहाँ हूँ। मम्मा पापा, मुझे बचा ले। चिड़िया और कौवा उड़ते उड़ते एक तोते के पास रुकते हैं। तोते भैया, क्या आपने किसी छोटे कौवे को इस तरफ जाते हुए देखा है? हाँ, एक कौवा पहाड़ों की तरफ जा रहा था, लेकिन वो बहुत तेज था। मैं उसे रोकता, उससे पहले वो दूर निकल गया। चिड़िया और कौवा दोबारा उड़ते हैं। वो थक जाते हैं और पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। जग्गू कौवा अपने पापा को दूर से ही देख लेता है। पापा पापा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। चिड़िया और कौवा जग्गू के पास पहुंच जाते हैं। मेरा बेटा, मेरे पापा पापा, मैं भूल गया, मुझे इस तरफ अकेले नहीं आना चाहिए था। कुकू ने बहुत अच्छा किया,
जो मेरे साथ नहीं आया। अच्छा बेटा, जो हुआ बाद में देखेंगे, अब घर चलो। लेकिन मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मैं उड़ नहीं सकता। कौवे भैया, पहले मैं जग्गू को उठाती हूँ और फिर थोड़ी दूर जाकर आप उठा लेना, लेकिन किसी भी तरह हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ चिड़िया, आपने ठीक कहा, ये जगह खतरनाक है। रानो चिड़िया जग्गू कौवे को उठाती है और वो वापस उड़ते हैं। जब चिड़िया थक जाती है तो जग्गू अपने पिताजी के ऊपर बैठ जाता है। वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। चिड़िया कौवों को अपने घर ही ले जाती है। जग्गू दोस्त, अब पता चला आपकी वजह से सबको कितना परेशान होना पड़ा। अगर आप मेला देखकर आगे जाने की जिद ना करते तो मेरी तरह आप भी समय पर घर लौट आते। कोको, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का कहना माने, वरना जग्गू की तरह मुश्किल में फंस सकते हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अपना एक अंडा अपनी चोंच में उठाए इधर उधर उड़ रही थी। वो किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में थी, क्योंकि उसे अपने रहने के लिए घोंसला जो बनाना था। फिर वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक घोंसले में मिट्ठू तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे अपने लिए घोंसला बनाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लें और आप यहाँ रह सकती हैं। तोते भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाऊंगी, क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो फिर मैं क्या मदद करूं आपकी? जब तक मैं अपना घोंसला नहीं बना लेती, आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लें। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और चिड़िया का अंडा थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में रख लेता है और चिड़िया अपना घोंसला बनाने नदी के पास चली जाती है। चिड़िया ने अभी घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने शुरू ही किए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम नई आई हो इस जंगल में? हाँ कौवी बहन, मैं आज ही आई हूँ और अपना घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना घोंसला पड़ा है। अगर आप चाहें तो मुझसे वो घोंसला ले सकती हैं। चिड़िया को कौवी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो कौवी से कहती है, अगर आप मुझे अपना पुराना घोंसला दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं नया घोंसला बना सकूं। फिर गोरी कौवी चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। इस घोंसले में मैं आपके भाई कालू कौवे के साथ रहती हूँ और ये वाला घोंसला खाली ही है। ये घोंसला आप ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन। फिर चिड़िया गोरी कौवी से वो पुराना घोंसला लेकर वापस नदी पर चली जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था। चिड़िया उसे एक पेड़ पर रखती है और उसकी मरम्मत का काम शुरू करती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नए तिनके लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है। फिर चिड़िया नदी के पास से ही कुछ फूल तोड़कर उस घोंसले को ऐसे सजा लेती है जैसे वो नया बनाया हो। शाम होने वाली थी, इसलिए चिड़िया जल्दी से मिट्ठू की तरफ जाती है। मिट्ठू भैया, मैंने घोंसला बना लिया है। मेरा अंडा आप मुझे वापस दे दें। चिड़िया, आपने तो बहुत जल्द घोंसला बना लिया। मैं घोंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवी आ गई। उसके पास एक पुराना घोंसला था। मैंने उससे पुराना घोंसला लेकर मरम्मत कर लिया है। चिड़िया, क्या गोरी नाम था उस कौवी का?
हाँ मिट्ठू भैया, उसका नाम गौरी ही था। वो तो बहुत दुष्ट कौवी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, वो तो बहुत अच्छी कवि है। फिर चिड़िया मिट्ठू से अपना अंडा लेकर वापस चली जाती है और अपना अंडा अपने घोंसले में रखकर सुख का सांस लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी। वो सारा दिन फारिग होती थी। एक दिन उसे एक विचार आता है। यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सूखी लकड़ियाँ भी पास ही हैं। क्यों ना मैं यहाँ अपने लिए पक्का लकड़ियों का ही घर बना लूँ। मेरा बच्चा भी आने वाला है। मैं और मेरा बच्चा पक्के लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। ये सोचकर चिड़िया सूखी लकड़ियाँ काटकर अपना पक्का घर बनाने का काम शुरू करती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। फिर एक सुबह चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा तो मेरे जैसी ही सुंदर है। मैं सोच रही थी कि ना जाने मेरी मम्मा कैसी होगी। मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बहुत इंतजार किया आपका। मगर मम्मा, क्या आप मुझे इस तिनकों के घोंसले में रखेंगी? मुझे ये घोंसला नहीं पसंद आया। वो देखो तो सामने, मैंने अपनी बेटी के लिए पक्का लकड़ियों का घर भी बना लिया है। पक्का लकड़ियों का घर देखकर चिड़िया की छोटी सी बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब चलें बेटी, मैं आपको उठाकर आपके नए घर में ले जाती हूँ। एक दिन कौवा और कौवी भी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, ये घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा पक्का लकड़ियों का घर किसी भी पक्षी का नहीं था। गौरी, चलो तो जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ जाते हैं। कौन कौन है इस घर में? चिड़िया घर से बाहर आती है। मैं हूँ, मैं वही चिड़िया हूँ जिसको आपने अपना पुराना घोंसला दिया था। अब मैंने अपना नया घर बना लिया है। चिड़िया, तुम बहुत तेज निकली। इतना सुंदर घर तुमने कहाँ से बनाना सीखा है? ऐसा घर मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। आपने मेरी मदद की थी जब मेरे पास घर नहीं था। इसे आप अपना घर ही समझे। जब चाहें आप मेरे घर में आ सकती हैं। चिड़िया बहन, ये लें, आप ये मीठा फल खाएं। अब हम हर रोज आपसे मिलने आया करेंगे। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और साथ तेज हवा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू का घोंसला टूट जाता है और गिर जाता है। मिट्ठू भी घोंसले के साथ ही जमीन पर गिरता है, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ये क्या हुआ? ऐसे मौसम में अब मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, मैं चिड़िया के पास नदी पर जाता हूँ। मैंने उसकी मदद की थी, वो भी जरूर मेरी मदद करेगी। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। हवा तो ऐसे थी जैसे आज जंगल के सारे पेड़ ही गिरा देगी। कौवों ने तो अपने घोंसले की कभी मरम्मत भी ना की थी, इसलिए उनका घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? हमारा घोंसला टूट गया। अब हम ऐसी बारिश में रात कैसे गुजारेंगे?
तुमने पुराना घोंसला भी चिड़िया को दे दिया था। अगर आज वो होता तो हम उस घोंसले में बैठ जाते। कालू, चिड़िया से याद आया, क्यों ना हम चिड़िया के पास चले जाएं और आज की बारिश की रात चिड़िया के पास ही गुजारें। फिर कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गोरी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी और कालू। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। फिर कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मिठू, क्या तुम्हारा घर भी टूट गया है? हाँ गोरी, इसीलिए मैं चिड़िया के पास आया हूँ। चिड़िया बहन, अगर उस दिन हमने आपकी मदद की थी तो आज आपने भी हमारी जान बचाई है। आंटी, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसे तेज बारिश में वो सब रात वहीं गुजारते हैं और सब सुरक्षित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करें। पहाड़ों वाले जंगल में सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे, सिवाय कालू और गोरी के। वो दोनों सब पक्षियों से अलग रहते थे। बाकी सब पक्षियों के घर साथ साथ ही थे। तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, चले दाना ढूंढने चलते हैं। रुके तोते भैया, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, वो मैं अपने बच्चों को दे दूं, फिर आती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और दाना निकाल कर अपने बच्चों को देती है और तोते के साथ भोजन ढूंढने चली जाती है। उन दोनों को मैदान में चावल के पौधे दिखाई देते हैं। चिड़िया और तोता उन पौधों से चावल तोड़ते हैं। रानू चिड़िया आसमान की तरफ देखती है। तोते भैया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे जंगल में बारिश आएगी। चिड़िया रानी, क्या बात कर रही हो? आसमान तो बिल्कुल साफ है, इतनी जल्दी बारिश नहीं आएगी। तुम्हारा वहम है। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि हम पहले ही अपने अपने घरों को मजबूत कर लें। अगर ऐसा कुछ होगा तो मौसम का पक्षी हमें आकर बता जाएगा, आप चिंता ना करें। रानू चिड़िया और तोता दाना लेते हैं और अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, देखो हमारी छत कैसे टूटी हुई है, चलो इसको पक्का कर लेते हैं, ये ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। लगता है तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। आसमान साफ है, भला कहाँ से काले बादल आएंगे? मौसम की खराबी का कोई पता नहीं चलता। तुम आओ मेरे साथ लकड़ियाँ लेने। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते हैं। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी वहाँ से गुजर रहा था। कौवे उस पक्षी को अपने पास बुलाते हैं। संदेशी पक्षी, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके जंगल के पक्षियों को बताने आया हूँ कि कुछ दिनों में बहुत तेज बारिशें और तूफान आएगा। तुम सब अपने अपने घर पहले ही पक्के कर लो, वरना सब कुछ टूट जाएगा। अच्छा, मुझे थोड़ी जल्दी है, तुम दोनों ऐसा करो, जाकर बाकी पक्षियों को भी बताओ। मैंने दूसरे जंगल जाकर भी सबको बताना है। हाँ हाँ, तुम जाओ, हम बाकी पक्षियों को बता देंगे। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि उन सब के घोंसले टूट जाएं। हम दोनों अपना मजबूत घर बना लेते हैं और फिर बाकी पक्षियों को बेघर होते हुए देखेंगे। बहुत मजा आएगा। सब पक्षी बाहर बारिश में भीगेंगे और हम दोनों आराम से घर में मजे करेंगे। कौवा और कौवी सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। मम्मा, आप क्या देख रही हैं? बेटी गुड़िया, हमारी छत बहुत कमजोर है। मेरा मन है हम अपना नया घर बना लें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मौसम बहुत जल्द खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लकड़ियाँ ले आए, फिर हम सब मिलकर घर बनाएंगे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वहाँ उसे कालू और गौरी मिल जाते हैं। कालू और गौरी, आप दोनों भी लकड़ियाँ लेने आए हो? हाँ, हमारी छत टूटी हुई है, मैंने सोचा उसे पक्का कर लूँ। तुमने क्यों लकड़ियाँ लेनी है? मैं अपना पक्का घर बनाने लगी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान आएगा। गौरी कौवी सोचती है, अगर इस कमजोर चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया तो हम कहाँ जाएंगे?
हमारे तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हम तो इन पक्षियों को पानी में भीगता देखना चाहते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, नया घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम का संदेश देने वाला पक्षी हमारे पास आया था। उसने बताया कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बारिशों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कुछ लकड़ियाँ ले जाती हूँ, अपने घर की छत ठीक कर लूँगी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ। रानो चिड़िया अपने कुल्हाड़े से थोड़ी सी लकड़ियाँ काटती है और लकड़ियाँ अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर अपनी छत को ठीक कर लेती हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपना मजबूत घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में कौवा और कौवी एक पक्का और मजबूत घर बना लेते हैं। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बारिश एक दिन होती है, अगले दिन फिर से होती है। ऐसे लगातार कई दिन बारिश होती है। पक्षियों के पास भोजन खत्म हो जाता है। तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। इन बारिशों के कारण भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तोते भैया, मेरे पास भी जो भोजन था वो खत्म हो गया है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे तो कालू और गोरी ने बताया था कि मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने कहा है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तोता अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं। पक्षियों के घोंसले और घर टूटकर नीचे पानी में बहना शुरू हो जाते हैं। रानो चिड़िया का घर भी जोर जोर से हिलता है और धड़म से पानी में जा गिरता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ तोता और हरियाली तोती भी आ जाते हैं। रानो बहन, क्या आपका घर भी टूट गया है? हाँ तोते भैया, बारिश इतनी तेज थी कि सारा घर टूट गया। कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। सबके घर टूट गए, अब क्या करें? चले उड़ते हैं और देखते हैं, शायद किसी पक्षी का घर अभी तक सुरक्षित हो। वो सब उड़ते हैं। उन्हें कौवों का बड़ा सा मजबूत घर दिखाई देता है। वो सब वहाँ जाते हैं और घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से गोरी कौवी बाहर निकलती है। गोरी, तुमने तो कहा था कि नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा दिल किया नया घर बनाने का, हमने बना लिया। अब घर भी हम तुमसे पूछकर बनाएंगे। हमें अंदर आने दो, ऐसे बारिश में भीगकर हम सब मर जाएंगे। अंदर से कालू कौवा गुस्से में बाहर आता है। भाग जाओ यहाँ से, हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। जाओ जाओ, हमारे घर के सामने मजमा मत लगाओ। ऐसे कहकर दोनों कालू और गोरी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर सब पक्षी एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया को पानी में प्लास्टिक की बोतलें बहती हुई नजर आती हैं। अम्मा, वो देखें बोतलें। हम उन बोतलों से नाव बना सकते हैं। बारिश में ज्यादा नहीं उड़ सकते, लेकिन उस नाव में बैठकर हम दूर तक जा। सब पक्षियों को गुड़िया का उपाय पसंद आता है। फिर सब पक्षी मिलकर वो प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करते हैं और उन बोतलों से नाव बनाना शुरू करते हैं और जल्द ही एक मजबूत नाव बना लेते हैं। पक्षी नाव के ऊपर बैठते हैं और नाव चलाना शुरू करते हैं। वो नाव चलाते चलाते जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कालू और गोरी अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि एक तेज हवा का झोंका आता है और उनका घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है। कालू जी, जल्दी बाहर निकलो, वरना ये घर भी पानी में गिर जाएगा। गौरी ने अभी इतना कहा ही था कि उनका घर गिरता है और पानी में डूब जाता है। कालू कौवा भी घर के साथ ही पानी में डूब जाता है और मर जाता है। गौरी पानी के बहाव के साथ तैरती है। उसका पंख एक पेड़ में फंस जाता है और वो वहाँ फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी तरफ पक्षी नाव चलाते चलाते एक टापू पर चले जाते हैं। उस टापू पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और मीठे फलों वाले पेड़ थे। वो सब पक्षी उसी जंगल में रहना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कालू और गोरी ने दूसरे पक्षियों के साथ बुरा करने का सोचा, लेकिन अंत में उनका अपना ही बुरा हुआ। जबकि दूसरी तरफ पक्षियों ने एक दूसरे की मदद की और उन्हें मीठे फलों वाला जंगल मिल गया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।